हेलो मेरे फोटॉन्स। तो उम्मीद है आप लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड कर रहे होंगे। और अब चूँकि आज हम लोग बात करेंगे पेज नंबर 40 की एनसीईआरटी क्लास 11th फिजिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उम्मीद है आपने पिछला वीडियो देखा होगा और हर एक वीडियो को देखते रहिए, बिकॉज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके सवाल कैसे उठेंगे मैं आपको बात में साथ में समझाता रहूँगा और देखूँगा कि मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी आपको साथ में समझाता रहूँगा, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी लेके बैठ जाइए। पेज नंबर 39 का एक आखिरी का जो पैरा है जहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है आप देखेंगे पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर का रीड कर दिया था मैंने, अभी इसके नीचे का रीड करते हैं। तो अर्लियर यू लर्न दैट मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। समय के साथ पोजीशन का चेंज होना ही हमारा मोशन कहलाता है। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई पोजीशन वी नीड टू यूज अ रिफरेंस पॉइंट एंड अ सेट ऑफ एक्सिस। अगर हमें मोशन को, पोजीशन को डिफाइन करना है तो हमें एक रिफरेंस एक्सिस, रिफरेंस पॉइंट और एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अब आते हैं पेज नंबर 40 पर। तो पहला पैरा कह रहा है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो कह रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन एंड सर्व्स एज रेफरेंस पॉइंट। तो जो ओरिजिन है उसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रेफरेंस पॉइंट। और ओरिजिन क्या होता है आपने पहला पढ़ा होगा, 9th 10th में भी पढ़ा होगा आपने, कि जहाँ पे तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं उसी को क्या बुलाया जाता है, रेफरेंस पॉइंट। इसी तरह में आगे जो लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, कह रहे दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद द क्लॉक कॉन्स्टिट्यूट्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब होता है जहां से कोई ऑब्जर्वर इस पूरे मोशन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करने के लिए अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी वी नीड टू थिंग्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड क्लॉक। बिकॉज क्लॉक बताता है समय के बारे में कि उस वक्त जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या जो मैं हूं, जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ है उस समय, और दूसरा किस जगह पर है। बिकॉज फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमें इंपॉर्टेंट है कि जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर है और कितने टाइम पर है। इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती है, एक चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा चाहिए क्लॉक। आगे जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड ओनली वन एक्सिस, सिर्फ एक एक्सिस चाहिए। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन को डिफाइन करने के लिए रिस्पेक्टिवली 2 और 3 चाहिए। मतलब अगर मोशन स्ट्रेट लाइन का है, जैसे मान लेते हैं आप सीधे रोड पे चल रहे हैं तो सिर्फ एक एक्सिस से डिफाइन हो सकता है। जब रॉकेट कोई ऊपर की ओर सीधे उड़ता है अंतरिक्ष में जाने के लिए, तो अंतरिक्ष जाने से पहले जब वो धरती को छोड़ता है तो उसका मोशन भी कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, जहां सिर्फ एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर हम पार्क में घूम रहे हैं तो हमें 2 एक्सिस चाहिए, बिकॉज हम लोग प्लेनर मोशन कर रहे हैं। और अगर मैं उड़ने लगूं, मतलब मैं तो खैर अपनी बात छोड़ो, अगर पंछी उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है तो फिर वो एक 3D मोशन कर रही है। पतंग उड़ रहा है वो भी क्या है, 3D मोशन हो रहा है, कि वहां पे तीनों एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, एक्स की भी, वाई की भी और जेड की भी। आगे